जैसे मैंने आपको बताया था कि आज का हमारा अभ्यास ऐसा रहेगा जिससे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़े। जितना शरीर में ऑक्सीजन बढ़ेगी उतना जो है शरीर से बीमारियां दूर होती हैं, उतना आपका शरीर जो है वो ताकतवर बनता है, वो बलशाली बनता है, शरीर जो है वो स्वस्थ होता है। क्योंकि जितना सांस हमारे छोटे छोटे रहेंगे ना, कि छोटा सा सांस है, 4 कदम भी चलते हैं तो सांस चढ़ जाता है, तो उतना शरीर में बीमारी रहती है। या आप यंग भी हो, आपको सांस जल्दी चढ़ता है तो शरीर में बहुत जल्दी बीमारियां आ जाती हैं। और जिनको कैंसर हो जाता है, आजकल कैंसर की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो कैंसर की बीमारी में सबसे ज़्यादा लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाना ज़रूरी होता है, क्योंकि सांस छोटे होते चले जाते हैं। जितना आप सांसों को लंबा करोगे, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाओगे, उतना आपको जो है बीमारी से लड़ने के लिए ताकत मिलेगी। तो इसलिए आज हम कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति अभ्यास बहुत अच्छा होता है। सबसे बेस्ट इसमें भस्त्रिका प्राणायाम होता है। भस्त्रिका प्राणायाम में हम जोर से सांस लेते हैं और जोर से सांस छोड़ते हैं, तो इसमें थोड़ा सावधानी से अभ्यास करना होता है। अगर आपको फेफड़ों से संबंधित कोई रोग है, अस्थमा है, या आपको जो है कोई अल्सर है, कोई गंभीर रोग है, तब आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से अभ्यास नहीं करना होता है, आराम आराम से अभ्यास करेंगे। अगर आपको हर्निया है तब भी आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से इसका अभ्यास नहीं करना है। अगर आपकी कोई सर्जरी ऑपरेशन हुआ है तो 6 महीने तक हमने भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना होता है, तो 6 महीने बाद थोड़ा थोड़ा अभ्यास हम शुरू कर सकते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम में हम जोर से सांस अंदर भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाते हैं, और जब सांस को बाहर छोड़ते हैं हाथों को, अपनी कोहनियों को पीछे की तरफ धकेलते हुए सांस को पूरा बाहर छोड़ देते हैं। नाक से ही सांस लेंगे और नाक से ही सांस छोड़ेंगे। चलिए शुरू करेंगे। सभी अपनी क्षमता के अनुसार करें। हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो आराम से करें। अगर कोई सर्जरी ऑपरेशन, हार्ट की कोई सर्जरी हुई है तो नहीं करना है अभ्यास। शुरू करेंगे। रिलैक्स करेंगे, सांसों को सामान्य करेंगे। तो जब आप अभ्यास करोगे आपको खुद को फील होगा। कई बार इससे चक्कर आ जाता है, घबराहट हो जाती है। अगर शरीर में वीकनेस होती है ज़्यादा, तब भी बहुत ज़ोर ज़ोर से अभ्यास नहीं करना होता, तो कई बार घबराहट हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं। तो उस समय पे घबराना नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए। और कोई भी अभ्यास जब आप शुरू करते हो, योग शुरू करते हो, तो उसको थोड़ा थोड़ा ही शुरू कीजिए। तो अब हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कुछ अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथ इस तरीके से रखेंगे। अब जब हम यहाँ पे आएंगे तो सांस को बाहर छोड़ेंगे, और जब सांस को अंदर भरते हुए पूरा हाथ इस तरीके से चेस्ट को पूरा ओपन कर देंगे। फिर धीरे 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 सांस को बाहर छोड़ते चले जाएंगे, चेस्ट को थोड़ा अंदर की तरफ खींच लेंगे। फिर धीरे धीरे सांस अंदर भरते चले जाएंगे और चेस्ट को पूरा, अपने सीने को पूरा खोल देंगे। फिर सांस बाहर, फिर दोनों हाथ आगे। फिर धीरे धीरे सांस अंदर, हाथ पीछे। तो यहाँ 3 सेकंड तक कम से कम रुकना होता है, सांस को भी रोक के रखेंगे। फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए हाथ आगे। फिर धीरे धीरे सांस अंदर, हाथ पीछे, पूरा खोल देंगे हाथों को। फिर सांस बाहर छोड़ते हुए हाथ आगे, रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे, सांसों को सामान्य करेंगे। अब अगला अभ्यास हम करेंगे। अब हमने हाथों को इस तरीके से रखना है और पूरा हाथों को पीछे की तरफ इस तरीके से खोल देंगे जितना हो सके। फिर सांस बाहर छोड़ते हुए आगे, थोड़ा आगे पीछे होके बैठ जाएंगे। पेट को और चेस्ट को अंदर की तरफ खींच लेंगे। फिर सांस अंदर भरते हुए पूरा चेस्ट को खोल देंगे।
फिर सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे। फिर सांस को अंदर भरेंगे, दोनों हाथ पीछे। सांस को बाहर छोड़ेंगे, हाथ आगे। फिर से एक बार सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे हाथ पीछे। सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ते चले जाएंगे, हाथ आगे, रिलैक्स। फिर रिलैक्स करेंगे। तो इसमें एक अभ्यास आप जैसे घर पे कर सकते हो, बैलून फुलाने वाला। लंग से संबंधित कोई रोग है ना, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो बैलून फुलाना, शंख बजाना, शंख बजाते हैं तो ये बहुत फायदा देता है। पहले समय में ये चीजें होती थी, बैलून होते थे ना, बच्चे बोलते थे बैलून फुलाओ। अब तो बर्थडे भी आता है तो उसके लिए मशीन आती है, उससे भर देते हैं। तो उससे हमारी प्रैक्टिस होती रहती थी। जितने लंग्स हमारे मजबूत रहते थे, शरीर ताकतवर रहता है। तो आजकल हमने वो चीजें छोड़ दी, तो इसलिए ये बीमारियां आ जाती हैं। तो घर पे भी आप जैसे बच्चे भी खुश हो जाएंगे, उनको बैलून फुला फुला के दीजिए।